नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर 25 मार्च इवनिंग शिफ्ट का रिव्यू लेने के लिए और बच्चे अभी थोड़ी ही देर में बाहर निकलने वाले हैं और उसके बाद आपको सारा का सारा रिव्यू आपके सामने बताएंगे। हेलो सर, आपका नाम? सर हृदय गौतम। वैसे आपके कितने लगभग स्कोर आ रहे हैं? मेरे 115 115। और आपके हॉल में मैक्सिमम कितना स्कोर गया है? मेरे हॉल में मैक्सिमम गया है 132 के समथिंग। 132। अगर मैं बोलूँ तो 100 से ऊपर 3-4 बच्चे हैं जो 100 क्रॉस किया होगा, 4 या 5 मैक्स टू मैक्स। तो ऐसा आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब इतना बच्चे स्कोर 150 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप इसका क्या कुछ कारण अपने मन से बताना चाहेंगे? तो बच्चों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो साइंस है। एक नॉर्मल लूसेंट वाला आता है तो लूसेंट वाला साइंस बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर एमपी के करंट भी आ रहा है तो लोग कन्फ्यूजन में करंट पढ़े या ना पढ़े वो क्वेश्चन भी आ रहा है। मैथ बहुत लेंथी आ रहा है, तो ये सारे रीज़न हैं। मैथ्स आप बोल रहे हैं कि लूसेंट से, साइंस लूसेंट का नहीं आ रहा है, मतलब साइंस में कौन सा सेक्शन ज़्यादा आ रहा है, बायोलॉजी या फिर आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री? साइंस में केमिस्ट्री ज़्यादा आ रहा है और केमिस्ट्री में क्वेश्चन अलग ही आ रहे हैं, बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा। मैथ्स में आप अर्थमेटिक ज़्यादा देख रहे हैं या फिर एडवांस मैथ्स ज़्यादा? अर्थमेटिक ज़्यादा आया। अर्थमेटिक में टॉपिक कुछ आप बताना चाहेंगे जिनके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हो? सिंप्लीफिकेशन अच्छा आया था, वर्क एंड टाइम आया और वर्क एंड टाइम के अच्छे सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा परसेंटेज रेशियो के काफ़ी क्वेश्चन थे, तो मिक्स क्वेश्चन थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे सारे, लेवल अच्छा था उनका। और रीजनिंग में लगभग कितने अप्रोक्स क्वेश्चन आए? रीजनिंग में आई थिंक 20 समथिंग क्वेश्चन हो गए। मुझे लग नहीं था मेरे बैच में, जैसे पहले लोग बोल रहे 70 क्वेश्चन आ रहा है, 80 क्वेश्चन आ रहा है, इस वाले बैच में आई थिंक 50 क्वेश्चन आए होंगे, सुपर आए नहीं है बट क्वेश्चन अच्छे थे। रीजनिंग मैथ्स अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 55 के आसपास हो जाता, 50, 55, 60 के आसपास। 50+ क्वेश्चन होंगे समथिंग। हिंदी बताइए, आप हिंदी क्या आपने बढ़िया कर लिया? क्योंकि सवेरे तो बच्चों ने ये रिव्यू दिया है कि सर अगर बिना पढ़े भी हिंदी अगर जाएं तो आराम से बहुत इजी आ रहा है पेपर। हिंदी इजी आ रहा है, मॉडरेट समथिंग आ रहा है, बट हिंदी में एक जो ड्रॉबैक है ना, फ्लोबैक है, वो ये है कि जिन लोगों ने पहले मैथ में स्टार्ट किया होगा अगर फंस गए, हिंदी सबसे लास्ट में रख दिया तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ तो लास्ट के 10 मिनट में मैंने फिर पूरी हिंदी के क्वेश्चन 25 करने पड़े फटाफट। बच्चे, ये हर एग्जाम की ट्रिक होती है, तो यहाँ पर आपको जो सेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आप सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करें, है ना। कई बच्चे जो हैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा का पूरा टाइम आपका जो है मैथ्स में कंज्यूम हो जाता है। तो पहले आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को अगर पहले करेंगे और अगर लेंथी सब्जेक्ट को अगर एंड में करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, इंग्लिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश मतलब मेरी बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी अच्छी है, स्कूलिंग हुई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, वो तो ठीक लगी। तो इंग्लिश के कोई टॉपिक आपको याद आ रहे हैं? इंग्लिश में से डायरेक्ट स्पीच आई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आई है, ईडियम्स आए थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए थे और पैराजम्बल आए थे। जो मिक्स पूरा इंग्लिश का स्ट्रक्चर रहता है वही आया सिर्फ, उसमें कुछ अलग नहीं था। साइंस का कुछ जैसे लूसेंट का तो मना ही कर दिया, तो कहाँ से आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन मुझे याद था, मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा। जैसे क्वेश्चन था कि कॉपर सल्फेट है, उसके सॉल्यूशन में आप जिंक को डाल दो तो फिर क्या होता है, जिंक जम जाएगा, कॉपर जम जाएगा या क्या होगा। एक होता है कि आप रिएक्शन पूछते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो समझ में आता है। अब आप बता नहीं सकते ना आप क्या है, वो आपने बुक में भी नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिकल है, बुक में भी नहीं है, वो लूसेंट में भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन बोले थे जैसे कि इकाई यूनिट से क्वेश्चन थे। हाँ, इसका फोर्स का यूनिट पूछा था, फोर्स नहीं ग्रेविटी का पूछा था, G/m/m2/r का जो होता है ना ग्रेविटी का, उसका यूनिट पूछा था। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे। अब जैसे इसमें जीके में आया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 क्वेश्चन थे, तो वो उतना पढ़ता ही नहीं कोई। उसको भी डीप में पूछा था कितने टाइप के होते हैं और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला कौन सा होता है, तो वो क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं लगता किसी से बने होंगे। वो ठोस कचरा अधिनियम जो 2016 का दिया होगा। अधिनियम, हाँ वो था 2016 तो वो अधिनियम पढ़ोगे ना, आपकी ईयर कौन सा आया था, उसमें पूछा गया था कि इसके अंडर को पूछ ले आपके क्या आर्टिकल क्या है इसमें, उसका वो क्या दे रखा है, तो मुझे ही लग रहा है किसी से बना होगा। और कंप्यूटर मतलब सारे क्वेश्चन टफ बोल सकते हो। साइंस में हम सारे क्वेश्चन टफ बोले या फिर मॉडरेट बोल दो कि कुछ टफ हैं, जैसे 25 क्वेश्चन पूछना है साइंस के तो 15 इजी बोल सकते हैं, 10 टफ बोल 10 सकते इजी हैं, बोलेंगे, 15 टफ बोलेंगे। 10 इजी 15 टफ। इवन मैं कंप्यूटर को भी टफ ही बोलूंगा कि कंप्यूटर में क्वेश्चंस ना जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन है ही नहीं है। फुल फॉर्म बोल देते हैं, MS वर्ड, नहीं, वो जो कुछ वो क्वेश्चन जैसे टिपिकल, जैसे मैंने परीक्षा बोर्ड बुक आती है उससे पढ़ा था, काफ़ी बच्चे रेगुलर बुक प्रेफर करते हैं जो नॉर्मल मार्केट में आती है, 90% कंटेंट भी सेम रहता है बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन वहाँ से आ ही नहीं रहे।
तो वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसका जैसा क्वेश्चन है वैसा हो गया। या हो सकता है कि बैच वाइज पेपर टफ होता जा रहा जैसे कि हम उसके लिए पढ़ते हैं सीपीसीटी के लिए कंप्यूटर अच्छा खासा पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल बेस पे भी पढ़ते हैं, तो अगर यहाँ वो पढ़ के जाएगा बच्चा तो कंप्यूटर बना लेगा। हो। हाँ वो हो सकता है, अगर सीपीसीटी का मुझे आइडिया नहीं है, शायद बना ले, बट नॉर्मली अगर जिस बेसिस पे पढ़ते हैं नॉर्मल तो नहीं बनता। नॉर्मली जैसे हम पीएससी के लिए पढ़ते हैं या जो मैं पढ़ते पीएससी के स्टूडेंट हूँ, मैंने ऐसे पटवारी की तैयारी की नहीं थी, इस तो मैंने नॉर्मली दे दिया, तो उस बिहाफ पे मुझे लगा। हाँ, तो हम पीएससी के स्टूडेंट है तो हम बना लेंगे। पीएससी के क्वेश्चन एमपी के क्वेश्चन थे लगभग 22-25 क्वेश्चन थे, वो सारे बन गए थे उनमें। इसके क्वेश्चन में के सारे जीएस में सिर्फ एमपी का ही क्वेश्चन आया था और कोई जीएस नहीं आया, पॉलिटी भी कुछ नहीं आया और कहीं से कुछ नहीं आया। हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ एमपी का क्वेश्चन था, सिर्फ एमपी। एमपी के बेस से रिलेटेड हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। हाँ एमपी से रिलेटेड पूछा था सारा क्वेश्चन, एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी हाँ एमपी का ही क्वेश्चन था, बाकी कोई पॉलिटी वगैरह कुछ नहीं था, इंडिया लेवल पे कुछ नहीं था। इंडिया लेवल पे कुछ नहीं था। करंट भी एमपी का था, करंट भी एमपी का, 3 क्वेश्चन थे करंट के, वो एमपी के थे। फिर तो पीएससी में बेनिफिट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीएससी का तो चलो पीएससी कराया तो सही, इतने बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे फिर पीएससी देंगे तो। नहीं आएगा बिल्कुल, 21 तारीख को है। ठीक है मैम, बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। साइंस ठीक था, क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान नहीं है। एक ने बोला बल से रिलेटेड कोई हाँ क्वेश्चन जूल वो पूछी थी, यूनिट पूछी थी, वर्क के कार्य की जूल दे रखी थी, तो वो किसकी थी, तो वो एनर्जी की थी ऐसा। ओके। वो वाले पूछे थे, वो डायरेक्शन बेस्ड जो होते हैं, इतना डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इतना चला, इतना चला, हाँ इतना चला, वैसा वाला था। दिशा हाँ वाले वो थे। हाँ और अरेंजमेंट वाले थे, लेकिन वो थोड़ा कुछ अलग ही कॉम्प्लिकेटेड वाले थे। हाँ कंप्यूटर कैसा आ रहा है? कंप्यूटर ठीक ही था, और वो थे सीरीज वाले जो होते हैं ना, सीरीज जीएस एमपीजी की कितनी आ रही है? एमपीजी के ध्यान नहीं है, बट हाँ एक क्वेश्चन था ऐसा, जो ये निटिंग होती है ना महेश्वर में, वो हैंडलूम, नहीं महेश्वर में जो चंदेरी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियाँ। हाँ नहीं वो हैंडलूम का कुछ था। हाँ वो ध्यान नहीं है। अहिल्याबाई होलकर से रिलेटेड? नहीं था। थैंक यू। तो ये था हमारी आज की सेकंड शिफ्ट का हाल। यहाँ पर मैथ्स अभी भी बराबर से कैलकुलेटिव बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो साइंस और इस कंप्यूटर दोनों ने थोड़ा सा हार्ड हुआ है, मतलब बात करें तो मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड साइंस और कंप्यूटर दोनों हुआ है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आप इजी बोल सकते हो और इसके अलावा 15 क्वेश्चन हार्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। हिंदी अभी भी ईजी है, मैनेजमेंट बच्चे इजीली कर पा रहे हैं और इंग्लिश तो जैसी शुरू से थी वही अभी भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें और इम्पोर्टेंट देखने को मिली है कि 100+ स्कोर बहुत ही कम बच्चों का है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो बच्चे हैं 98% बच्चे 100 के अंदर हैं, सिर्फ 2% बच्चे ही 100+ स्कोर कर पा रहे हैं। ये था आज का रिव्यू। थैंक यू सो मच।